हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, बिजनेस, रिलेशनशिप को लेकर मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। ओके, स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये दो कार्ड एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि अभी की करंट सिचुएशन में आप जिस बात को लेकर जूझ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर हो या हेल्थ का मैटर हो, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आप बहुत उलझे हुए हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, मतलब चाह कर भी उसको लेकर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपके प्रयास विफल जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक ये मैसेज कहता है, ये कार्ड से मैसेज कहते हैं कि मई के महीने में यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चलेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि मई के महीने में किसी मामले को लेकर आपकी लाइफ में परिणाम जो है वो सुखद दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि कोई मामला हो सकता है कि हल हो जाए, उसका निवारण हो जाए, कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है, या फिर उसमें सुधार की संभावनाएं आपको दिख जाएगी, है ना। यानी कह सकते हैं कि मई के महीने में आप पर अगर किसी बात का बोझ है ना, तो उसका हल्कापन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 4-4 की एनर्जी जो है ना, ये बड़ी एक बार कह सकते हैं गाइस कि किसी इंसान को थका देने वाली होती है, बहुत संघर्ष करवाती है, जैसा मैं कहती हूँ, लेकिन साथ में लाइफ में एक मिरेकल भी देकर जाती है ना। तो ऐसा लगता है कि आपका संघर्ष का बहुत लंबे समय का जो संघर्ष जो आपका बहुत लंबे समय से चल रहा था ना, वहां पर अब डिवाइन की तरफ से आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी चलेगी। हम्म, या जैसे मैं ये भी कहती हूँ कि जब कभी भी हमें नंबर 4-4 दिखता है ना, तो हमारे भीतर का टैलेंट क्या होता है वो हमारे दिमाग में, हमारे अंतर मन में आता है, हम उसको समझ पाते हैं और हम उस पाथ पर चल पाते हैं। तो मे बी ये भी हो सकता है कि मई के महीने में आपका खुद का टैलेंट क्या है उसको आप समझ पाओ, अपनी एनर्जी को पहचान पाओ, और उसके आधार पर आप कोई आइडिया लगा कर अपना कोई काम स्टार्ट कर लो, या अपना रास्ता क्या, अपनी जर्नी क्या है उसको पकड़ लो आप, है ना। मतलब ये मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि कोई एक तो आपको लेकर, आपके टैलेंट को लेकर, स्किल को लेकर आप खुद अपने आप को डिस्कवर करोगे, एक तो ये चीज नजर आ रही है ना। दूसरा, कोई मसले में, कोई मामले में आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपकी वर्तमान की सिचुएशन क्या है उस आधार पर समझना। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि मतलब आपका बोझ जो है ना, किसी बात को लेकर जो घुटन आपके दिल में अटकी हुई है ना, उससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी गाइस, देख लेना, मई के महीने में डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है ना, मैं कह रही हूँ ना कि एक परिवर्तन को साक्षात आप अनुभव करोगे, देख लेना आप। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग आपको इतनी सारी मिलेगी। आपको नंबर 4-4, अब 4-4 के अलावा आपको 4-4 नजर आएंगे गाइस, और जब 4-4 नजर आ जाते हैं ना, तब समझ लेना चाहिए कि अब कहते हैं ना कि गाड़ी जो है ना वो पटरी पर चलने लगी, और थोड़ा बस स्पीड पकड़ने की कहता ना कि देरी है बस, है ना। बाकी वो कहते हैं ना, पटरी पर आना बहुत जरूरी होता है, वो चीज हो गई आपकी लाइफ में। हम्म, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा समय, उसकी स्टार्टिंग हो गई है। स्ट्रैटेजी किसी मामले को लेकर आपकी लाइफ में मालिक की चलने वाली है। कितनी बार आया ये मैसेज कि आपकी लाइफ में स्ट्रैटेजी चलेगी मालिक की। अब ये देखो, अब कहते हैं ना उस बात का डिवाइन टाइम, यहाँ पर वॉच वॉच की एनर्जी आई है। देख लेना आप। केयरिंग कनेक्शन, देखो कोई फैमिली का मैटर हो, कोई मैरिज का मैटर हो ना, वहां पर देखो आपके साथ कितना अच्छा जस्टिस मई के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा गाइस।
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर तरीके से कहते हैं ना, उलझे हुए मसले, उलझे हुए मामले ये रिश्तों को लेकर है। मैं सच कहूँ, मुझे यहाँ पर ये रिश्तों के ये रिश्तों के बारे में बात कही जा रही है। क्योंकि एक कहता है ना कि किसी इंसान की हार्ट की हीलिंग, मतलब हार्ट जो होता है ना वो अटका हुआ होता है अपने रिश्तों नातों में, है ना। तो यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि चाहे आपका कोई भी इंसान, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, ठीक है, यहाँ घर के कोई भी सदस्य ऐसे हो जिनके साथ आपका मन मुटाव चल रहा था, या रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, या हस्बैंड वाइफ, है ना, मैरिज का मैटर भी हो सकता है। वहाँ पर बहुत कहते हैं ना कि ऐसे उलझे हुए रिश्ते जिनके सुधरने की कोई गुंजाइश आपको नहीं लग रही थी, चाहे आपने कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा ली, सुधरे नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर अब मई के महीने में वो रिश्तों में सुधार होते हुए आपको दिखेगा, हो जाएगा काफ़ी हद तक। देखना आपके चेहरे पर खुशी आएगी गाइस, ये मैं कह सकती हूँ। मैंने कहा ना कि नंबर 4 के बाद में आपको नंबर 4 जो है ना ये भी नजर आएंगे। देखो 4 की एनर्जी भी आ गई, है ना। मतलब देख लो गाइस, किसी भी मामले को लेकर आपके संघर्ष कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत थक गए ना, कितनी बार कमेंट आते हैं मैम थक गए, अब कोई चमत्कार हो जाए, अब कोई जस्टिस हो जाए, अब कुछ अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ही हो लेकिन अच्छा हो जाए। ये देखो अच्छे की शुरुआत हो गई गाइस। मैं बोलती हूँ ना कि डिवाइन टाइम हर किसी का अलग होता है। देखो कई सारे अभी कमेंट्स आप पढ़ा करो, है ना, उससे क्या है ना आपको मोटिवेशन मिलेगा गाइस, कि कितने सारे लोगों की लाइफ में कितना अच्छा हुआ है। अभी कमेंट्स आए, मुझे मैसेज भी आते हैं कि मैम वाकई में लाइफ में इतना अच्छा हुआ है, कुछ इतने बेहतर हुआ है कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि अचानक से ये चीज़ें हो जाएगी या अचानक लाइफ में अच्छा होगा। अब ये समय ऐसा चल रहा है गाइस, जिन्होंने अच्छे कर्मा कर रखे हैं ना उनको डरना ही नहीं है। और यहाँ पर 4 की एनर्जी आ गई, यानी रिवॉर्ड लेने का समय जो है ना वो आ गया है आपका। अब पता चलेगा आपको, अब आप खुद कहोगे और लोगों को भी समझाओगे कि कर्म कभी खाली नहीं जाते। हमेशा जो है ना सही राह को पकड़े रहना और अच्छे कर्म करना, तभी मालिक की स्ट्रैटेजी चलती है। मालिक क्या कहते हैं, मेरे कहे हुए रास्ते पर चलो, फिर वही पाओगे जो आप चाहते हो, है ना। अपनी जिद पर मत रहना, ये वही बात है। ये देखो एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस। जिस चीज के लिए तरस रहे थे ना, नंबर 4 नहीं, नंबर 4 4 की एनर्जी आ गई। मैं बहुत खुश हूँ सच में। देखो जिस खुशी के लिए तरस रहे थे ना, मे भी हो सकता है गाइस, क्योंकि मई का महीना, ठीक है, 5वां महीना है, ठीक, तो ये परिवर्तन तो लेकर आएगा गाइस कोई डेफिनेटली। इस साल का कह सकते हैं कि मई के महीने में पहला आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो है ना, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा परिवर्तन जो है ना, ये मई के महीने में आपको देखने को मिलेगा गाइस। कोई तरस रहे थे, कोई इच्छा शक्ति रखी है आपने किसी विश को लेकर, हो सकता है कि वो पूरी होती हुई आपको नजर आ जाए। वो साकार होती हुई आपको नजर आएगा। बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, आपकी एनर्जी को भी लेकर। जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, अभी एंग्री बर्ड बन के घूम रहे थे ना, या फिर बहुत मतलब चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैं हकीकत ये बताऊं कि कई बार आपने अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, क्योंकि दिमाग में आता है कि भाई सिचुएशन चलती रहती है लाइफ में, ठीक है, उसका मैं अपनी हेल्थ पर क्यों बुरा इफेक्ट डालूं। ये समझ भी है ना, इतनी समझ भी है, लेकिन उसके बाद में भी कहता ना चाहते हुए भी स्ट्रेस का दिमाग में घूमता रहना, कुछ बुरे कड़वे शब्द, बुरी यादें दिमाग में घूमते रहना, और फिर उसी के बारे में वही बातें, और फिर गुस्सा आना, है ना। तो अब इन चीज से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि लाइफ से क्या है, देखो अच्छा समय जब आता है ना, तब लाइफ से नकारात्मकता निकलती है। एक साथ जैसे मामले बिगड़ते हैं ना, वैसे धीरे धीरे करके एक एक करके मामलों में सुधार होता है। लेकिन बिगड़ना बहुत जल्दी होता है और आसान होता है, लेकिन सुधरना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा टाइम लगता है ना। लेकिन अच्छी बात यह है, और सबसे अच्छा पॉइंट वो होता है कि जब सुधरने का समय आ जाता है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों के सुधार का समय आ चुका है। तो अब एक एक करके आप कहते हैं ना कि अब टाइम नहीं लगेगा, है ना, बस वो डिवाइन टाइम का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो आ जाता है ना, तो समझ लो कि अब
अब ये सोचो कि अब स्पीड पकड़े, ये चीजें तेजी में हो, गति पकड़े, है ना। आर्क एंजल माइकल, अभी मैंने क्या कहा, नकारात्मकताएं आपकी लाइफ से निकलने वाली है गाइस। और आर्क एंजल माइकल आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चला रहे हैं जहाँ पर अब आपको अपनी खुशियों का बलिदान ना करना पड़े। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हर वक्त जो है एक त्याग की भावना रखते हो, अपने इमोशंस को छुपा लेते हो। कहीं ना कहीं लोगों की परवाह है, अपनों की परवाह है, और कहीं ना कहीं वहां पर क्या होता है कि अपने इमोशंस को छुपा लेना। लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल माइकल क्या कहते हैं कि आप दुनिया से छुपा सकते हो, लोगों से छुपा सकते हो, मालिक से नहीं छुपा सकते, एंजल से नहीं छुपा सकते। आपकी जो भी विश है, मैंने कहा ना यहाँ पर विश, वो आपकी पूरी होगी, उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। चाहे आप उनको कहो ना कहो, लेकिन आपके दिल में है, वो बात जानते हैं, है ना। और वो ब्लेसिंग आपको ऐसे देंगे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि दूसरों का सोचने वाले का मालिक सोचते हैं, है ना जी। और आपके जो भी मन में नकारात्मकता है किसी भी बात को लेकर, जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की कमी लगती है, वहाँ पर आर्कएंजल माइकल कहते हैं कि बिल्कुल बच्चा, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो साथ में है ना, फिर आपको निश्चिंत होकर रहना है। आपकी लाइफ में क्या परेशानी है, उसको कैसे खत्म करना, किस तरीके से खत्म करना, आपको कैसे सुरक्षित रखना, आपकी फैमिली को, आपके काम को, आपकी हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, ये आर्कएंजल माइकल की जिम्मेदारी है। इनके बारे में मैं बता दूं आपको, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग तरीके से किसी की लाइफ में चलती है। ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब कोई किसी इंसान के साथ बुरा करता है तो इनको सहन नहीं होता, ये फिर बहुत बड़ा ही जस्टिस करते हैं, है ना। तो देख देख लेना आप कि ये आपकी लाइफ में क्या मिरेकल लेकर आते हैं, क्या जस्टिस लेकर आते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी चलाते हैं, प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे, है ना। तो नाम लिया करो इनका, आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो मच। और अगर कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो सबसे पहले यूनिवर्स को और आर्कएंजल माइकल को धन्यवाद करना। यहाँ पर 4444 की एनर्जी आई है, एक कंफर्मेशन है, एक इशारा है आपकी कोई प्रॉब्लम का निवारण का, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड के लिए तैयार रहना। हेल्थ का मसला अगर लग रहा है ना, हेल्थ अगर ठीक नहीं चल रही है, तो प्रे करो आर्कएंजल माइकल को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मई के महीने में देखना हेल्थ में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी। डोर टू स्पिरिट, ओ माय गॉड गाइस, आपके खूब सारे एंजल्स जो है, जिनको भी आप मानते हो वो, इनके अलावा जिनको आप जानते भी नहीं हो ना, वो भी एंजल्स आपकी मदद करते हैं। मतलब आपको प्रोटेक्शन के लिए ना, कहता ना, स्ट्रेटेजी बना रखी है मालिक ने कि आपको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, आपकी खुशियों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। मैंने कहा ना गाइस कि काफ़ी सारे एंजल्स का नाम आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मतलब इनसे, कहते हैं ना कि ये इंसानों से अलग है गाइस। इंसान को एक बार हेल्प के लिए कहना पड़ता है, इनको नहीं कहना पड़ता। ये तो खुद क्या कि जो भी मजबूर इंसान होते हैं, जो परेशान होते हैं ना, उनको ये खुद ढूंढ लेते हैं कि मेरा बच्चा परेशानी में है, उनको परेशानी से बाहर निकालना है, और कैसे स्ट्रेटेजी चलानी है वो मेरा काम है ना। तो ऐसा मुझे लगता है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी का द्वार जो है ना, वो खुल चुका है, कोई ब्लेसिंग का द्वार खुल चुका है, जो काफ़ी सारी ब्लेसिंग को अपनी ओर लेकर आ रहा है, खींच रहा है। यानी मैं ये कह सकती हूँ, जैसे अभी मैं ये कार्ड देख रही हूँ ना, तो मुझे क्या फील हो रहा है कि जैसे काफ़ी सारे दरवाजे जो है ना, वो आपके लिए ओपन हो गए हैं, ठीक है। एक दरवाजा बंद करके, वो है नकारात्मकता का, वो बंद करके सारी सकारात्मकता के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं। आपको व्हाइट कलर के फेदर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये दो कार्ड जो है ना, एक ही बात को कह रहे हैं। व्हाइट कलर के फेदर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, व्हाइट कलर के पक्षी नज़र आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब शांत हो जाओ, जितना लड़ना था, ठीक है, लड़ लिया आप। लड़ने का मतलब विपरीत परिस्थितियों में योद्धा बनकर वहाँ पर अड़िग रहना, हारना नहीं, अपनी स्ट्रेटेजी चलाते रहना, प्रयास करते रहना। और जब कोई बंदा प्रयास करता रहता है, अपने पाँव पीछे नहीं करता ना, वो मालिक की ब्लेसिंग पाने का हकदार होता है।
अब आप अपने आप को टटोलो, अपने आप का मूल्यांकन करो कि क्या आपने ये चीज़ की है, और अगर की है तो डेफिनेटली ये द्वार आपके लिए खुला हुआ है, नो डाउट। आर्कएंजल माइकल के कार्ड के साथ में डोर टू स्पिरिट का कार्ड आना मायने रखता है गाइस। खुशियाँ खुद आ रही है, रास्ता ढूंढ रही है, रास्ता बना रही है आपकी लाइफ में आने के लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मई के महीने में आप में एक साहस बहुत रहेगा गाइस, कोई भी मसले को लेकर, कहीं बाहर जाना हो, कोई काम करना हो, किसी से बातचीत करनी हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बातचीत करने में भी एक बार आपको थोड़ा कहते हैं ना कतराना, या एक झिझक होना नए लोगों से बातचीत करने में। काफ़ी सारे लोग होते हैं गाइस जो सच को ना इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है, घुलनसार नहीं होते हैं। घुलनसार का मतलब यही नहीं कि मतलब कोई गलत वे में, लेकिन उनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि बहुत कम लोगों को अपने पास आने देते हैं, सच कहूँ मैं, है ना। घुलते मिलते नहीं है, एक वो कॉन्फिडेंस का लेवल भी उतना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मई के महीने में आपके व्यवहार में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? एक आप में साहस होगा, आपके एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव, कि किसी भी इंसान से बात करना, चाहे कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, आपका उनसे बात करना बड़ा आसान रहेगा। देखना, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहेगी, और इतना पावरफुल रहेगा आपका। और कई बार क्या होता पता है, नए इंसान से बात करते हैं ना, तो शब्द जो है ना वो मतलब टूटते बिखरते आते हैं। मतलब एक वही बात, कॉन्फिडेंस का टूटा हुआ होना, अब ये आपके साथ नहीं होगा। या आपको बोलने में अगर दिक्कत है, मैं सच कहूँ कि अगर बोलने में दिक्कत है, शब्द अटक अटक कर आते हैं, या कभी कभी नया काम शुरू करते हो तब ऐसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि वो उस समय जो होता है ना, एक आत्मविश्वास प्रबल नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी ये परिस्थिति बन जाती है कि शब्द जो है ना अटक अटक कर निकलते हैं, या थोड़ा सा कहते हैं ना कि तुतला कर बोलना, माफ करना, लेकिन ये बताना जरूरी है ना जी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है ना, तो ये बताना जरूरी है, तो उस प्रॉब्लम का निवारण भी हो रहा है गाइस। मतलब ये देख लो कि ये प्रॉब्लम से आप, मुझे ऐसा लगता है कि कई साल से जूझ रहे हो, ठीक करने की कोशिश की होगी, दवाइयाँ ली होगी, लेकिन कहता ना कि मालिक की ब्लेसिंग जब मिलनी होती है, जब आपकी लाइफ में चमत्कार होना लिखा होता है ना, तभी होता है। तो अपने साहस का परिचय देखना आप देना स्टार्ट कर दोगे, अपने व्यवहार से लोगों को एक बार कहते ना कि हैरान करने वाले हो मई के महीने में। OMG, अब अपने साहस का परिचय आप किसको देने वाले हो? देखो, जो लोग बुरे हैं, जिनको आप अपना हितैषी नहीं समझ पाते ना, या जो वाकई में आपके हितैषी नहीं है, कहीं ना कहीं उन लोगों से कहता है ना कि पहले एक खौफ रहता था कि पता नहीं ये मेरी लाइफ में क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, कर लेंगे। लेकिन अब जो है ना, कहता है ना, आंख से आंख मिलाकर गौर से देखना कि आपको जो करना है कर लो, मेरे मालिक मेरे साथ है। क्योंकि आर्कएंजल खुद आप में इतनी पावर दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, कि आपका डर ही दूर कर रहे हैं। जिस बात को लेकर डर है या खौफ है ना, वो खौफ मालिक खुद हटा रहे हैं, आर्कएंजल माइकल हटा रहे हैं। कुछ लोगों उससे है डर, आपको वो डर ही खत्म कर रहे हैं, तो आपकी कोई कमजोरी नहीं रही गाइस, है ना। आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनाया जा रहा है। ये देखो कितने बदलाव, देखो 5-5 की एनर्जी, और मई का महीना भी पांचवा महीना ही है, पांचवा महीना ही होता है। ये देख लो। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप अपने कहते हैं ना कि शत्रुओं को डराने वाले हो अपने एनर्जी से, तो कोई दो राह नहीं होगा इसमें। कम्युनिटी सेलिब्रेशन, ओ माय गॉड, मैं हर बार भूलती हूँ और रीडिंग के दौरान ही मुझे याद आता है, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। लेकिन धन्यवाद मालिका मुझे ये बताने के लिए। जिनका भी मई के महीने में बर्थडे हो, उनको मेरी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, दिल से खुश रहें, आत्मा से खुश रहें, आपके काम बने, आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म हो जाए, जो भी खुशियाँ आप चाहते हो वो खुशियाँ मिले, खूब सक्सेस पाओ आप, ठीक है, और दीर्घायु हो जाओ। ठीक है ना जी। इसके अलावा बर्थडे के अलावा भी आपकी लाइफ में मई के महीने में सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस। आपको नंबर 77777 नज़र आ रहे हैं, और ये 77777 की एनर्जी जो है ना, अभी इन दिनों में देखना, ये कहते हैं ना कि एक सेलिब्रेशन ही लेकर आएगी गाइस। अभी ये एनर्जी जो है ना बड़ी पावर में है। मैंने कहा ना कि कुछ
व्यूवर्स जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे कौन बढ़ता है पता है? कई सारे लोग जब बहुत ज़्यादा तकलीफ भोगते हैं ना, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव हो ही जाता है। ठीक है, वैसे ही आपकी लाइफ में इतना तकलीफ पाने के बाद में अचानक से आपकी लाइफ में जो जस्टिस होगा या जो मिरेकल होगा ना, उसके बाद में आपका ध्यान जो है वो मालिक पर बहुत ज़्यादा जाएगा, या आपकी आस्था कह सकते हैं, आपकी श्रद्धा जो है ना वो मालिक पर और ज़्यादा बनेगी। देख लेना आप, क्योंकि यही होता है कि जब हमारी लाइफ में चमत्कार होता है जिसकी हम संभावना हमें लगती नहीं है, और वो चमत्कार हमारी लाइफ में हो जाए, तो एक बार विश्वास बन ही जाता है कि मालिक होते हैं, भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं, है ना। वो वाली चीज़ आपको, ऐसा अनुभव मई के महीने में होगा। मैंने कहा ना यहाँ पर स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा ही, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही ना आपकी लाइफ में। वो मालिक की ब्लेसिंग है आपको, और तभी उसी टाइम मालिक को धन्यवाद करना। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। ये देखो, ब्रोकन हार्ट, और पास में क्या, सेलिब्रेशन कम्युनिटी का कार्ड आया, यानी सेलिब्रेशन का कार्ड, कि दिल दुखा हुआ था, एक रोते हुए बच्चे को मुस्कुराया जाएगा मई के महीने में, सेलिब्रेशन लेकर आकर उनकी लाइफ में। ये देखो, एक बात कहूँ गाइस, एक कन्फर्मेशन है, सच कह रही हूँ, और मैं तहे दिल से चाहती हूँ इसको क्लेम करना। ये मैसेज कई बार आकर मुझे एक ही बात बताता है, और अभी कम्युनिटी के साथ में ये कार्ड आया, और आर्कएंजल माइकल आपको एक चीज़ कह रहे हैं, वो तसल्ली नहीं है गाइस, वो तसल्ली नहीं है। दिल से इस मैसेज को कनेक्ट करना। यहाँ पर कहा जा रहा है, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर आपकी लाइफ में तूफान पहुंचा था, जिसने बहुत कुछ ख़त्म किया, आपका दिल दुखाया ना, वो आपकी लाइफ से निकल चुका। अब मैंने ये क्यों कहा ये भी समझना, क्योंकि दुखी बहुत हुए हो आप यहाँ पर। जैसे अभी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारे दरवाजे खुले हैं, एक दरवाज़ा बंद है, वो है नकारात्मकता का। वो आपकी लाइफ का जो तूफान निकल चुका है उसका है, क्योंकि वहाँ पर मालिक ने गेट बंद कर दिया है, जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकल चुका है। देखो एक बात कहूँ, ये इस बार जो आपने कोई पीड़ा भोगी है ना, ये बहुत बड़ी भोगी है, बहुत बड़ी भोगी है। और यकीन मानो गाइस, आपकी लाइफ में मालिक ऐसी स्ट्रेटेजी चलाएंगे कि ये प्रॉब्लम क्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको कभी छू नहीं पाएगी। क्योंकि जितना आपको जागृत करना था, जितना आपको लाइफ का सबक लेना था, समझना था, उतना आपने समझ लिया है। और जो व्यवहार में बदलाव मालिक आपका चाहते थे ना, वो आ चुका है। आपकी हेल्थ में सुधार चाहते थे ना, वो सुधार की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। तो हीलिंग जितनी होनी है ना, वो अब होनी स्टार्ट हो रही है। तो ये नकारात्मकता मीन्स ये टॉवर, ये तूफान, ये डेथ वाला मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है। उसके लिए जो आपने साहस रखा है ना, अपने आप को शाबाशी देना, ठीक है ना। यहाँ पर सारे पॉजिटिविटी के दरवाजे खोले हैं, ये भी देखो कन्फर्मेशन, यानी खुशियाँ आने के रास्ते बन रहे हैं आपके। और जो बीच में आ रहे थे ना, इनको मालिक कैसे साइड में करते हैं देख लेना, क्योंकि जो समझाने से समझे तो अच्छा है, वरना उन्हें अलग तरीके से समझाया जाता है डिवाइन की तरफ से, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस के लिए तैयार रहना, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना गाइस कि हर महीने आपकी लाइफ जो है ना, थोड़ी 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 करके आसान होती जा रही है। कहते हैं ना कि आप धीरे 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 करके मंजिल तक पहुँच रहे हो, या मतलब उस जगह पर पहुँच रहे हो। मैं एक बात बता दूँ गाइस, कि अभी आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी की रीडिंग आई थोड़ी स्पिरिचुअल आई है, सच कह रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में कहता है ना कि हिडन रूप में काफ़ी सारे मैसेजेस हैं गाइस, जिन्हें मुझे शब्दों में आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी कभी रीडिंग ऐसी आ जाती है ना, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करवा सकते हैं कि इसको समझना आप, है ना। यहाँ रीडिंग बहुत सारे मैसेज दे रही है, पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन थोड़े सीक्रेट तरीके से उन्हें आप मई में महसूस करोगे गाइस। जो भी प्रॉब्लम आपकी करंट में चल रही है ना, इसका निवारण अचानक से किस तरीके से मालिक करते हैं स्ट्रैटेजी लगाकर, वो देख लेना आप। मई के महीने में आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का अंत होना तय है। ये कोई इंसान को लेकर हो जो आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, ठीक है, इनके निकलने के कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में वापस ना आए, इसके लिए गेट भी मालिक बंद कर देंगे। अब और क्या कहोगे गाइस, मतलब आपके प्रॉब्लम की जड़ें खत्म हो रही है,
ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंसान जहाँ पर आपको लगता है ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल क्या करें कि सारे ब्लैक मैजिक को वो काटेंगे, दुखों का अंत कर देंगे। अब बस मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ गाइस कि इस रीडिंग के जरिए जो भी पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं, ठीक है, या जो संभावना या मिरेकल या जस्टिस के बारे में कहा जा रहा है ना, उनको एक्सेप्ट करने वाले मूड में रहना गाइस, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ में फलीभूत होगा ही, है ना। ये मैं सच कह रही हूँ, आप चाहे मानो ना मानो, बेहतर आप अपनी लाइफ में मई के महीने में देख लोगे। इससे बाहर आ जाओगे, एंजाइटी से बाहर आ जाओगे, मुझे पता है। ये देखो, ओ माय गॉड, वो लोग जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे थे ना, वो आपकी लाइफ से निकलने वाले इस मई के महीने में। परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, कोई भी हो, है ना। ऐसे लोगों का निकलना आपकी लाइफ में बन रहा है मई के महीने में, देख लेना। ओके कार्ड्स खुद आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, ओ माय गॉड, वैसे ऐसे आते नहीं है ना। हाई ऑनर, ओके ओके। देखो अब ये हाई ऑनर का कार्ड है, ठीक है, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना इस पर जा रहा है, पहिए पर, और मेरे मन में क्या आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि मैंने ये डेक नहीं ली है, ये वाली डेक जो है ना, ये काम में नहीं लिए, इसमें आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक। ये कार्ड आया है हाई ऑनर का, लेकिन मेरा ध्यान जा रहा है व्हील्स पर। मीन्स क्या है, किस्मत आपकी तरफ, या किस्मत का पहिया आपकी ओर मुड़ रहा है। आप किस्मत का साथ या भाग्य का साथ जो है ना, ये फील करोगे गाइस कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है। यहाँ पर कितनी स्ट्रेटेजी मालिक की चलती है वो आप देख लेना, ठीक है। बैड हेल्थ, मैंने कहा ना गाइस कि थोड़ा अगर हेल्थ को लेकर इशू चल रहा है ना, तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि उन पर ट्रस्ट रखो, उनसे प्रे करो। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ को लेकर या आपकी फैमिली में किसी को लेकर है, तो उनसे प्रे करो, वो आपके जो भी हेल्थ का इशू है ना उसको ठीक कर देंगे, ठीक, निश्चिंत रहो। वेल्दी मैन, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई हो सकता है ऑप्शन आपको मिले, मुझे ऑप्शन का लग रहा है, कोई ऑप्शन मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, या किसी इंसान की ऐसे हेल्प मिल जाए जो आप संभावनाएं करके बैठे हो या उम्मीदें लगा कर बैठे हो कि भाई ये इंसान मेरी हेल्प कर दे थोड़ा, तो मेरे लिए काफ़ी बेहतर है। देखो मुझे ऐसा लगता है गाइस, यहाँ पर 3113 मिरर नंबर हो सकता है आपको नज़र आ रहे हैं। ना केवल 3113 का कह रही हूँ, जैसे हो सकता है 1221 1441, ये भी है देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी है, ये देखो, ओ माय गॉड, मिरर नंबर बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं गाइस आपको। देखो एक चीज कहूँ, भ्रम वाली परिस्थिति में मत रहना, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया, ये एक पॉजिटिविटी को कैसी भी सिचुएशन में रखने की बात कह रहा है। जैसा मैंने कहा ना कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है, इसकी कंफर्मेशन हो सकता है कि आपको मिले, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तो सेलिब्रेशन भी उनकी लाइफ में आता है ना, तो एक बार ट्रस्ट नहीं करते, उससे भी डरते हैं कि पता नहीं ये अगर सेलिब्रेशन आ गया लाइफ में, थोड़ा हंस मुस्कुरा लिए, तो पता नहीं क्या रोना पड़ जाएगा, क्या भुगतान करना पड़ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन किस तरीके की है और आप उसे किस तरीके से देख लो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखना गाइस, किसी को जज करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना, है ना। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, लेकिन मतलब एक एक बिल्कुल हर एक बात पर शंका वाली बात मत रखना, है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक, मतलब एक बार कोई भी मामला हो, कोई भी इंसान हो ना, एक बार उनकी बात सुन लेना, चाहे कोई दुश्मन भी हो ना, कि कोई कुछ कहना चाहता है, बात है, तो एक बार सुन लेना, ठीक है ना जी। मतलब कई बार क्या होता है ना कि चीज़ होती क्या है और दिखती क्या है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, भरम में मत रहना, या अफवाहों में जो है ना ट्रस्ट मत करना, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। पाथवे, ओके, अपनी जर्नी पर चल पड़े हो, नंबर 35, ठीक है ना। बिग पॉजिटिव चेंजेस आपको नंबर 333555 नज़र आ रहे हैं,
ठीक, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट की बातें हैं ना, या ये चीज़ें क्या कर रही है पता है, जैसा मैंने कहा ना कि आपको वो एक भ्रम रहेगा। भ्रम क्यों रहेगा कि मतलब लाइफ ने जो सबक दिया ना, आप उनको भूलना नहीं चाहते। एक्चुअल में रीज़न ये है, ठीक है। उसके आधार पर आप क्या करोगे कि जो पास्ट की एनर्जी है ना, वो आप पर हावी रहेगी। वो सबक याद रहेंगे आपको, भले आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कहता ना कि वो एक दिमाग के कोने में आपके वो पास्ट की एनर्जी रहेगी, है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, सबक को याद रखना, अनुभव को याद रखना अच्छी बात है, लेकिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, है ना, चीज़ों को समझते हुए अपनी होशियारी समझ यहाँ पर काम में लेनी पड़ेगी कि क्या सफ़ेद है क्या ब्लैक है ना। इसको समझकर आपको अपना कोई पाथ चुनना है या कोई काम करना है ना जी। तो नंबर 333 और 555 क्या कहते हैं कि पास्ट की एनर्जी में मत रहना, कि उसको सोचते रहो, उसके बारे में बिल्कुल डीप थिंक रखो, है ना। ना, सिर्फ एक्सपीरियंस क्या मिले हैं उसको काम में लेना है। और 5-5 की एनर्जी कह रही है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, तो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी देनी है उसके लिए रेडी रहना। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके लिए कैमरा तैयार हो गया है, अब आपको अपनी लाइफ का बेस्ट शॉट जो है ना वो देना है, उसके लिए तैयार रहना। देखो 333, अब पास्ट में मत रहना गाइस। बहुत कहते हैं ना, समय वेस्ट हो चुका है, अब नहीं करना। अब जो लाइफ में खुशियों के द्वार खुल रहे हैं ना, उसके लिए रेडी रहना, उसको उसके लिए खुद को रेडी करना। क्योंकि पास्ट की बातें याद करने से ना हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। हमें ये नहीं करना, हमें तो हील होना है, और जो खुशी आ रही है ना उसको एंजॉय करना है, ठीक है। और देखो, नियति इन दुश्मनों को भी या ये बुरा चाहने वाले लोगों को भी आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं, जो एंजाइटी का कारण बन रहे हैं। और क्या चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं खुशियों का प्रोटेक्शन भी हो रहा है। ये बुरी नज़र लगाएंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं लाइफ में, तो बुरी नज़र क्या लगाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन, कम्युनिटी, ओ माय गॉड, 2 कार्ड आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस की बात भी आई है, 2-2 की बात भी आई है, ठीक है, और 2 कार्ड आए हैं कम्युनिटी के, तो डेफिनेटली कोई 2 सेलिब्रेशन या कोई 2 इच्छा हो सकती है कि आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी है गाइस। यहाँ पर मुझे गेट टुगेदर बहुत अच्छा लग रहा है, मिलना जुलना पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। एक खुश होते हुए गाइस, मतलब सेलिब्रेशन मुझे आपकी लाइफ में छोटा बड़ा ही सही लेकिन बनता हुआ लग रहा है गाइस। खूब सारी भीड़ कहता है ना लोगों की, सेलिब्रेशन डेफिनेटली है गाइस। अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोई पैसा अटका हुआ था तो वो मिल सकता है, मतलब अचानक से एक पैसा आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। या फिर आपकी कमाई का ही पैसा है लेकिन वो अभी तक आपको मिला नहीं, वो मिल जाएगा। या इन्वेस्ट कर रखा था पैसा तो वो पैसा आएगा, मतलब कहीं से एक बढ़कर पैसा आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। मतलब पैसों का फायदा आपको मई के महीने में होगा गाइस, है ना। मैसेज, कुछ मैसेज आएंगे आपको। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी पहचान में किसी की तबीयत ठीक नहीं है ना। तो हो सकता है कि उनको लेकर आपको चिंता बहुत है, तो हो सकता है कि कोई मैसेज वगैरह करे, वो कॉल वगैरह करे, आपसे बात वगैरह करना चाहे, है ना। देखो OMG, यहाँ पर क्या है, पॉवर्टी के कार्ड के पास में वेल्दी मैन का कार्ड आया कि कहाँ गरीबी देखी है आपने, कितना कहते हैं ना कि अभाव में आपने अपना जीवन बिताया है। वहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ का कोई रास्ता ऐसा आपको पकड़वा देंगे, ठीक है, या ऐसा कोई रोशनी दे देंगे आपके पाथ पर, जहाँ पर आप उस रास्ते को पकड़ पाओ और अपनी लाइफ में भविष्य में आप वेल्दी मैन बन पाओ। मुझे ऐसा लगता है किसी काम के लिए आपको पैसा चाहिए, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए पैसा चाहिए और उसका वेट कर रहे हो, तो मई के महीने में वो पैसे की व्यवस्था जो है ना मालिक की तरफ से हो रही है। और जो रास्ता पकड़ोगे और जो एक्शन लोगे ना अपने काम को, बिजनेस को लेकर, वो आपका एकदम सटीक, कहता है ना कि जो मालिक करवाना चाहते हैं आप वही करोगे। तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। अगर एक्शन लेने का आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, एक्सेप्ट करते हो, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। भविष्य सुरक्षित कर लोगे, मैं ये तक कह दूँ, क्योंकि 2-2 कम्युनिटी के कार्ड आए हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम का और वेल्दी मैन का कार्ड आया है, ठीक है। तो अगर हेल्थ का थोड़ा मैटर है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करना, बिस्तर में ज़्यादा बैठे हुए नहीं रहना, और मतलब थोड़ा बहुत कहते हैं ना हाथ पाँव को हिलाते रहना गाइस, कुछ ना कुछ काम करते रहना, या फिर योगा एक्सरसाइज कुछ भी करना। अब कहते हैं ना, अब इस परेशानी से बाहर आ जाओ, ये तो खत्म हुई आपकी लाइफ से, मैं सच कह रही हूँ। और ये अभी थोड़ा टाइम बाद में देख लेना, थोड़े दिनों बाद में देख लेना, आप खुद कहोगे
कि थैंक यू सो मच मालिक मेरी लाइफ से परेशानियां ख़त्म करने के लिए, मेरी लाइफ को आसान करने के लिए। हाउस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मई के महीने में आप अपने मकान या तो शिफ्ट करोगे या फिर अपने नए मकान का इनॉग्रेशन करोगे। इनॉग्रेशन का चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। या शादी की संभावनाएं भी है, शादी का फंक्शन कहता है ना, वो भी हो सकता है। थॉट्स, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मई के महीने में हो सकता है किसी का कॉल मैसेज आ जाए आपको, या आप जिन इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपसे मिलने के लिए तक आ जाए। यहाँ पर पार्ट वे का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कोई आपके घर मिलने के लिए आ जाए, ठीक है ना। तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहता है ना, किसी अतिथि का आगमन मई के महीने में आपके घर में होता हुआ भी नजर आ रहा है। ग्रेट फॉर्चून, कहाँ, ये देखो ये कार्ड, दिल दुखा हुआ है मैम, इसको हील कैसे करेंगे। मालिक के लिए तो 2 पल का काम है गाइस, 1 पल का काम है ना। जब कहता है ना कि बस एक डिवाइन टाइम का वेट करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा साहस रखना चाहिए। अगर रख लिया साहस, एक शेर बनकर, योद्धा बनकर परिस्थितियों से लड़ते रहता है ना, तो मालिक की ब्लेसिंग मिल ही जाती है ग्रेट फॉर्चून बनकर, ठीक है। तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ो, रास्ता पकड़ लो गाइस, ठीक है। बहुत खुशियां नसीब में होगी आपके, मिलेगी भी, किस्मत का साथ भी मिलेगा आपको, ठीक है। निश्चिंत रहना। देखो एक डेट बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा पहले 25 का कार्ड आया था ना, नंबर का, मुझे ऐसा लगा था नंबर 25, 26, डेट 25, 26 और 27 का ध्यान रखना। बिल्कुल चिंता मत करो गाइस, है ना। आपको लगता है कि आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, दुखी हो ना, कोई कैसे नहीं सुन रहा है, मालिक सुन रहा है ना। देखो यहाँ पर फिर से ये पार्थिव का कार्ड, यहाँ पर चढ़ने का कार्ड, ठीक है। जस्टिस की संभावना भी लग रही है, किसी के कोर्ट मैरिज होने की संभावना भी लग रही है। अगर आपको किसी ने, कहता ना कि आप पर गलत आरोप लगे हैं, उन आरोपों से रिहा होते हुए भी नजर आ रहे हो आप। मालिक की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, नंबर 7777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो थोड़ा निश्चिंत रहना गाइस। एक चीज़ कह दूँ कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको, बस गाइडेंस ये आई है, अपना थोड़ा सा देखो, हेल्थ में सुधार होगा लेकिन अपनी तरफ से भी सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। हम किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते कि अगर हमारे प्रिडिक्शन में आ गया कि अब हेल्थ ठीक रहेंगे तो हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, तो ये तो चीज़ सही नहीं है ना। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, योगा एक्सरसाइज करना है, ठीक। क्यों करना है ये चीज़, किस लिए, कि कुछ चीज़ें लाइफ में बेहतर आ रही है ना, तो उनको एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेशन के कार्ड है ना, एंजॉय करने के लिए हमें रेडी रहना है, ठीक। बेवजह की चिंताओं को नहीं पालना। कुछ मैसेज हो सकते हैं ऐसे आ जाए जिनसे बेवजह की चिंता हो जाए, जैसे अफवाह का हो गया है ना, तो थोड़ा ध्यान मत रखना इन बातों पर। और पास्ट की एनर्जी में इतने मत रहना कि चीज़ें होती कैसी है और आप उनको किस रूप में ले लो, आपका नज़रिया जो है थोड़ा नेगेटिव हो जाए, ऐसी चीज़ें नहीं करना। तो 2-3 गाइडेंस आई है, बाकी मई के महीने में कहते हैं ना कि भागो आप अपनी जर्नी पर अब डेस्टिनी ने, कहता ना, कस के हाथ पकड़ लिया, अब खुशियों की तरफ भागो, खुशियां भी आपकी तरफ आ रही है, भागे भागे जल्दी से सेलिब्रेशन। तो निश्चिंत रहना और फले ये रीडिंग आपके लाइफ में, प्रॉब्लम के ख़त्म होने के लिए तैयार रहो, एंजॉय करने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना मेरे शेर। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, अनएक्सपेक्टेड इनकम आए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।